हम मेरे साथ रूबरू हो सकते हैं, हम लोग एक ही मंच पर बैठकर जींद के बारे में वार्ता करने को तैयार हैं। मैं ऐसा सांसद महोदय को कहना चाहता हूँ थोड़ा सा। और वहीं पर सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि जींद में मेडिकल सुविधाओं को लेकर करने की बात उन्होंने सबसे पहले की कि जींद में मेडिकल सुविधाएं नहीं हुई। 10 साल तक कांग्रेस का राज किया, उनने माननीय हुड्डा साहब ने राज चलाया। क्या 10 साल के अंदर मेडिकल सुविधाओं के नाम पर उन्होंने क्या किया? इन 10 वर्षों में आप देख सकते हैं कि जींद के अंदर मेडिकल कॉलेज जो लगभग 75-80% बनकर तैयार हो चुका है, ये मेडिकल सुविधाओं को देने के लिए हम लोगों ने करने का काम। वहीं पर जींद का जो हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल है, वो माननीय बंसीलाल जी ने उनकी नींव रखी थी और उसके बाद में उसमें भी काफ़ी सुधार है। इन 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मनोहर लाल जी ने करने का काम किया, माननीय अनिल विज जी ने करने का काम किया, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। वहीं मेडिकल सुविधा को लेकर ही हम जिक्र करें तो 10 साल के अंदर कितने डॉक्टरों का ऑब्जेक्शन जो उन्होंने कांग्रेस ने लगाया कि डॉक्टरों की सुविधा नहीं है। अगर ऐसी सुविधा नहीं है तो वो मेडिकल कॉलेज बनाते, क्या एक भी मेडिकल कॉलेज बनाने का काम उन्होंने किया? आज भारतीय जनता पार्टी ने 10 वर्षों में माननीय मनोहर लाल जी ने जींद के अंदर जो मेडिकल कॉलेज दिया, यहाँ से डॉक्टर भी तैयार होंगे। वहीं पर पैरामेडिकल कॉलेज, जिसका मैं ये कहूँगा कि ज़मीन लगभग तय हो चुकी है और उस पर भी कार्य जल्दी ही प्रारंभ हो जाएगा। ये तो उनकी मेडिकल सुविधाओं के नाम पर जो मैंने बात कही, उन्होंने जो सवाल उठाया, ये जवाब मैं उनसे मांगता हूँ हुड्डा साहब से कि 10 वर्षों में उन्होंने मेडिकल के नाम पर जींद में देने का क्या काम किया। वहीं पर अगर जिक्र करें, उन्होंने कहा कि पानी की कोई सुविधा नहीं है। क्या 10 वर्ष के अंदर पीने के पानी की सुविधा के नाम पर कांग्रेस ने क्या दिया, माननीय हुड्डा साहब ने क्या दिया जींद को? वहीं पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, लगभग 350 करोड़ रुपए की लागत से भाखड़ा का पानी जो जींद में आ रहा है पीने के लिए, वो आप लोगों के सामने है, जिसकी पाइपलाइनें बड़ौदी के आसपास बिछ चुकी है, पाइपलाइनें आ चुकी है, पाइप आ चुकी है, वो आप लोगों के सामने जल्दी ही टेंडर प्रक्रिया हो जाएगी, इस पर भी काम प्रारंभ हो जाएगा। जो उन्होंने पेयजल की व्यवस्था पर इल्ज़ाम भारतीय जनता पार्टी पर लगाने का काम किया। वहीं पर गांव के अंदर भी खोखरी और डालमवाड़ा जो क्लस्टर परियोजना है गांव के पीने के पानी के लिए, उसका कार्य चल रहा है, जिसकी कीमत लगभग 19 करोड़ रुपए की लागत से वो कार्य भी चल रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूँ हुड्डा साहब से, क्या उन्होंने सवाल तो उठाया, वो मुझे भी जवाब देने का काम करें कि इन 10 वर्षों में उन्होंने पीने की व्यवस्था क्या क्या की। वहीं पर गांव के अंदर भी बहुत से गांव में हमने पीने के लिए पानी की डिग्गी बनवाने का काम किया कि गांव के अंदर पीने के पानी की व्यवस्था हो चुकी। और वहीं पर मैं ये कहूँगा कि उन्होंने शिक्षा के ऊपर सवाल उठाने का काम किया। वहीं मैं हुड्डा साहब से पूछना चाहता हूँ, दीपेंद्र जी के दादाजी के नाम पर या CRS यूनिवर्सिटी है, चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी, जो एक रीजनल सेंटर के नाम पर 4 द्वारी खींच दी गई, उसे रीजनल सेंटर बनाया गया। और वहीं पर मेरे पिताजी ने विधानसभा में सवाल उठाया कि मीरपुर यूनिवर्सिटी का हवाला देकर, जो जींद की यूनिवर्सिटी से भी जगह को लेकर छोटी है, उसका हवाला देकर उस रीजनल सेंटर को यूनिवर्सिटी में तब्दील कराने का काम किया, तो मेरे पिताजी ने किया। और वहीं पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से यूनिवर्सिटी में काम चल रहे हैं। जो बात मैं आप लोगों से कह रहा हूँ वो बिल्कुल तथ्यों के आधार पर कह रहा हूँ, आप जाकर चाहे तो देख सकते हैं। वहीं पर लॉ कॉलेज को भी लाने का काम पिछले विधानसभा सत्र में मैंने किया। विधानसभा सत्र में आवाज़ उठाई, माननीय मनोहर लाल जी ने मेरी उस बात को भी स्वीकार करने का काम किया और जींद में लॉ कॉलेज देने का काम किया, जिसकी क्लासेज अब शुरू हो चुकी है, इसे भी आप दे सकते हैं। और वहीं पर मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि जो पानी की व्यवस्थाओं को लेकर बात होती है, जितने मेरे जींद कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर रजवाए हैं, माइनर है, उनका रिहेबिलिटेशन का काम पूर्ण रूप से हो चुका है या कुछ पर कार्य चल रहा है। और वहीं पर वो कहते हैं कि जींद बड़ी बैकवर्ड स्थिति में चला गया। वो अपने समय को देखें, 10 साल का राज उन्होंने किया तो बैकवर्ड बनाने में उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और वहीं पर आज जींद में 9 नेशनल हाईवे जींद के आसपास से गुजर रहे हैं। अगर जींद को हम सेंटर पॉइंट मान लें और 20 किलोमीटर की प्रकार घुमा दें, तो प्रकार के अनुसार 20 किलोमीटर के अंदर अंदर ही 9 के 9 नेशनल हाईवे जींद को छू के निकलने का काम कर रहे हैं। और सांसद महोदय जिन सड़कों से आए हैं, वो सड़कें कोई कांग्रेस ने तो बनाई नहीं,
वो सड़कें भी भारतीय जनता पार्टी ने बनाने का काम किया, चाहे वो D152 हो या और नेशनल हाईवे। रोहतक रोड, जींद रोहतक रोड भी धूल मिट्टी फाकती थी उसमें, उन्हीं रोडों पे से आने का काम किया। और वहीं पर जींद का ही बाईपास, जिसकी नींव, जिसका प्रारंभ करने के लिए माननीय चौटाला साहब ने नींव रखी, और 10 साल तक उस बाईपास के ऊपर मिट्टी और धूल उड़ती रही। मिट्टी को ना जाने कितनी बार डाला गया और कितनी बार मिट्टी को खाया गया, इस बात का हम अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के सरकार आने के बाद वो बाईपास बना। इस पर भी विचार, सवाल का जवाब मैं हुड्डा साहब से मांगने का काम करूंगा। वहीं पर आप लोगों के सामने नया बस स्टैंड जो लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से बना, आज वो आप लोगों के सामने कि किस प्रकार से बना। वहीं पर रेलवे स्टेशन जो नया बन रहा है, 508 रेलवे स्टेशन जो पूरे हिंदुस्तान में बन रहे हैं, उनमें से एक रेलवे स्टेशन जींद का भी है जो आप लोगों के सामने है, जिसका निर्माण चल रहा है। वहीं पर जींद में ही मैं ये कहूँगा कि हाइड्रोजन गैस का प्लांट जो भारत में सबसे पहला प्लांट है, वो भी जींद में ही लग रहा है। अभी तो इसको बैकवर्ड कह रहे हैं। ये लोगों को सोचना चाहिए कि हम जिस विषय पे बात करना चाह रहे हैं, या माननीय हुड्डा साहब ने, सांसद महोदय ने जिन विषयों पे बात की, बिना तथ्यों के वो झूठ सच बोलकर चले गए। वो झूठ आरक्षण के नाम पे बोला, झूठ संविधान के नाम पर उन्होंने बोला, लोगों को बरखराने का काम किया, वोट लेने का काम किया। उनसे पूछिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा को विधानसभा में अगर लगाने का किसी ने काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी कितना संविधान का मान सम्मान करती है, इस बारे में आप पूछ सकते हैं, इस बारे में आप जान सकते हैं। मैं ये कहूँगा कि जींद की अभी आपके सामने बात करें, जींद ह्यासी रेलवे लाइन की स्वीकृति दिलाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के राज में मैंने इस बात पे कहने का काम किया। वहीं जींद के अंदर कितने ब्रिज, कितने ओवरब्रिज, कितने अंडरपास बन रहे हैं, वो कोई आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है, कार्य दिन रात चल रहा है। वहीं मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम इरिगेशन की बात करें, जींद के अंदर जो नदी हांसी ब्रांच नहर है, उसकी साइड लाइन आप जाकर देख सकते हैं कि किस प्रकार से वो पक्की हो चुकी है। और छठ पूजा घाट की भी तैयारियां चल रही हैं। एक घाट लगभग 60-70% पूरा हो चुका है, दूसरा घाट प्रारंभ हो चुका है, वो भी आप लोगों के सामने ही है। 9 करोड़ रुपए की लागत से नई सीवरेज लाइन, जिसका कार्य प्रारंभ हो चुका है, श्यामनगर में वो कार्य स्टार्ट हो चुका है। वो सीवरेज लाइन भी उन बस्तियों में जहाँ पे सीवरेज है ही नहीं, उन बस्तियों में बिछने का काम कर रहा है। वहीं पर ही वाल्मीकि बस्ती जो रामराय गेट पर है, जिसकी गलियां बड़ी छोटी छोटी हैं, उनको ही मैनुअल सीवरेज को बिछाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि बहुत पुरानी बस्ती है, पाइप पे ब्रस्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से घरों के टूटने की संभावनाएं हैं। उस पर भी कार्य पूर्ण रूप से चल रहा है। वहीं मैं आपको बताना चाहूँगा कि 15 MLD STP कालवा किनारा ड्रेन पर भी कार्य पूर्ण रूप से चल रहा है। सांसद महोदय, आपको यहाँ आने से पहले, सवाल उठाने से पहले भारतीय जनता पार्टी पर आपको पूरा आकलन करना चाहिए था, क्या जींद के अंदर कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन झूठ बोलना कांग्रेसियों की एक, मैं कहता हूँ कि एक नियत बन चुकी है, एक विचारधारा बन चुकी है कि हमें झूठ बोलकर अपना काम करने का काम करना। आप 10 साल की तुलना करके देखिए। और अमृत योजना की मैं आपसे बात करूँगा। अमृत योजना जो थी, भारतीय जनता पार्टी ने जिसे सीवरेज को बिछाने का काम किया, जो पानी बारिश का बरसाती पानी जिसमें जाता है, वो आप लोगों के सामने ठीक बारिश समाप्ति 100 mm की बारिश हुई है, ठीक 2 से 2.5 घंटे में 80% बारिश रुकने के बाद पानी निकल जाता है। साहब, आपके रोहतक के अंदर आपने इतने बड़े बड़े सीवरेज बिछाने का काम किया, आज भी रोहतक की हालत खराब है। आपने तो सारे रोहतक को पाड़ कर फेंक दिया था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज जींद और रोहतक की तुलना कीजिए, जो काम आपने रोहतक में की और जो काम जींद में, उसकी तुलना करके देख लीजिए कि वो कौन सा कार्य कितना बेहतर होगा। वहीं पर अहिरका में STP बन चुका है। वहीं पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि HSM AMB के गाँव के लिए जो रास्ते पक्के करने की प्रक्रिया है, जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के गाँव हैं, उनके लगभग काफ़ी हद तक रास्ते पक्के करने का काम किया है। और मुख्यमंत्री खेत कल्याण योजना जो है, उसके अनुसार भी आप मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी जींद में देखेंगे तो बहुत से खेत खलियान के रास्तों को पक्का करने का काम किया। लगभग 50 किलोमीटर के आसपास उन रास्तों को पक्का करने का काम किया गया। वहीं पांडु पिंडारा में पांडु द्वार की योजना,
और जनता देवी मंदिर के नाम से जो जींद बसा हुआ है, जयंती मंदिर के नाम से एक गेट वहाँ पर भी बनाने का टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उस काम भी अलॉट हो चुका है, बस उसे प्रारंभ होना है। वहीं पर वो बात करते हैं, मैंने जैसे जिक्र किया संविधान को लेकर, तो जींद के अंदर अंबेडकर चौक आप रानी तालाब के ऊपर देख सकते हैं कि किस प्रकार से बनाया गया। संसद के ऊपर माननीय अंबेडकर साहब की मूर्ति भी लगाई गई, उसे आप अच्छे से देख सकते हैं। वहीं पर कबीर चौक अभी हाल में ही बनाया गया, भगवान परशुराम चौक का निर्माण हो चुका है। वहीं पर छोटू राम जी का चौक, जो कल शायद वीरेंद्र सिंह जी भी साथ थे, उन्होंने खुद वहाँ आकर छोटू राम चौक पर उन्होंने खुद देखा और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। सर छोटू राम जी के नाम से चौक बनाया जा रहा है। ढिंगड़ा चौक बन चुका है, देवीलाल चौक का जो नवीनीकरण किया गया वो आप लोगों के सामने। वहीं पटियाला चौक पर सम्राट अशोक के नाम से जो चौक बना हुआ वो आप लोगों के सामने, और शायद पूरे हरियाणा में, या हो सकता है मैं ज़्यादा भी एरिया कह सकता हूँ, शायद हरियाणा में ये पहला ही चौक है जो अशोक जी के नाम से, राजा अशोक के नाम से, महाराज अशोक के नाम से है। वहीं DRDA के सामने जो बहुत से नेता बात कर रहे हैं, DRDA के सामने जितना वो पोर्शन है उसको CC का पक्का किया गया, वो आप लोगों के सामने। वहीं पर LIC मार्केट वो भी CC का बन चुका है। वहीं पर जो ये दिल्ली हॉस्पिटल है वो भी आपके सामने। वहीं पर एक नेता है लक्ष्य, जिनकी शॉप है, उनके सामने का भी एरिया CC का पक्का किया गया है, जहाँ पर जो जाट धर्मशाला के सामने का एरिया जहाँ लक्ष्य शॉप है, मिठाई की दुकान, अग्रवाल स्वीट्स की दुकान है। वहीं पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये शाही महल के सामने जो मार्केट है उसको पक्का करने का काम किया है, दीवान खाना मार्केट है, CC की पक्का करने का काम किया है। वहीं अमरेडी रोड जो मेरे पड़ोस से जा रही है, डेयरी मार्केट से होते हुए जंक्शन पे जाके मिलती है, उन रोडों को ब्लैक टॉप और CC का किया गया है। वहीं पर ही आपका होटल के सामने ये पैराडाइज होटल और बत्तख चौक से लेके इसको पक्का किया गया। वहीं मंडी के ही दो बोर्ड गेट बनवाए गए। वहीं मंडी के अंदर शेड लगवाने का काम किया गया। आपका अनाज मंडी में नए शेडों का निर्माण किया गया। वहीं आप माननीय हुड्डा साहब जिन रोडों से गए हैं, क्या किसी आदमी के पाँव में मोच आ गई क्या? उन्होंने ये कहा कि रोड अच्छी नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी आदमी के पाँव में मोच आई है, और हुड्डा साहब के पाँव में मोच आ गई हो या कोई उतार चढ़ाव इतनी सुंदर सड़कों से जाने के बावजूद भी हुड्डा साहब ये कहते कि जींद के अंदर सड़कें नहीं है। कम से कम साहब, जिन सड़कों से आप चले हैं उन सड़कों की तो तारीफ कर दीजिए कि इन सड़कों से चले। हमारे पाँव पे कोई पाँव का जो जूता है ना, हिला भी नहीं है, बिल्कुल ऐसे सपाट सा आप पानी लेके चले तो पानी भी नहीं हिले, ऐसी सड़कें बन गई। फिर भी आप कहते हैं कि सड़कों का निर्माण नहीं हुआ। कम से कम सोच कर देखिए। वहीं आपके सामने भिवानी रोड पर पार्क का निर्माण चल रहा है, अटल पार्क का निर्माण पूरा हो चुका है। और वहीं पर धड़े के ऊपर ज्योति बाबुल्ला के नाम से जो पार्क है उसका निर्माण हो चुका है। वहीं 5 गांव की वो मैंने क्लस्टर परियोजना का आपको जिक्र किया था। 21 निर्जन रूपगढ़ डांडागेड़ी इन पे नए जलघरों का, कुछ नए जलघर बन चुका है, कुछ पर कार्य चल रहा है। वहीं पर 2-2 करोड़ रुपए की लागत से तीर्थों का निर्माण कार्य चल रहा है, चाहे वो पांडु पिंडारा हो, चाहे वो बरसोला तीर्थ हो, चाहे वो 21 तीर्थ हो, चाहे वो रामराय तीर्थ हो। इस प्रकार से उन गाँव में भी चल रहा है। और प्रत्येक गांव के अंदर किसी गांव में व्यायामशाला, किसी गांव में पार्क, किसी गांव में आपका स्टेडियम, और यहाँ तक कि रायचंदवाड़ा गांव में महिला पार्क का भी निर्माण हुआ है, जहाँ पर महिलाएं अक्सर बैठती रहती हैं। वहीं पर आप देख सकते हैं कि अब इतने कार्य मैंने गिनवा दिए, और मेरा सवाल कांग्रेस से है, क्योंकि जो सवाल करना जानते हो ना, सवालों का जवाब देना भी आना चाहिए। मैंने पहले भी जिक्र किया, अगर आप हिसाब मांगते हैं तो आपको भी हिसाब देना चाहिए। अब मैं भी पूछता हूं, क्या 10 साल के अंदर जो कार्य मैंने किए, या भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किए, आपने कितना पैसा जींद को दिया? आपने भी 10 साल राज किया, जींद में ना तो आपने पैसा दिया। उन्होंने नौकरियों की बात की, मैं पूछना चाहता हूं कि उन्होंने लगभग 10 सालों में लगभग 65,000 नौकरियां देने का काम किया। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने 1,40,000 लगभग नौकरियां देने का काम किया। और साहब, वो नौकरियां पारदर्शिता के आधार पर दी गई। वो बताएं कि उन्होंने किन किन लोगों को नौकरियां दी, और ये नौकरियां तो ऐसे ऐसे लोगों को मिली है साहब जिनके घर में एक समय का खाना नहीं था।
कोई पल्लीदार के घर में नौकरी मिली, कोई रेडी वाले के बच्चे को नौकरी मिली। यहाँ तक कि मैं ये कहूँगा कि इतनी बड़ी बड़ी नौकरियाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिली जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वहीं पर 10 साल के जींद में जो मैंने अभी बाईपास का भी जिक्र किया आप लोगों के सामने, कांग्रेस जवाब दे मेरी बातों का। माननीय हुड्डा साहब जवाब दें कि जो सवाल मैंने उठाए हैं 10 साल के अंदर कितना पैसा दिया गया। साहब यहाँ तक कि जो डी प्लान का पैसा आता था, मेरे पिताजी भी उस शासनकाल में विधायक रहे, डी प्लान के पैसे को लैप्स किया जाता था और उस पैसे को बाद में कहीं और इस्तेमाल किया जाता था। वहीं पे मैं आपको बात बताता हूँ, 5 करोड़ रुपए माननीय हुड्डा साहब ने दिए, उन पैसों को भी रखा गया जो आज लगभग 7 करोड़ हो चुके हैं, जिस पैसे का इस्तेमाल आज नदी के दोनों साइड की, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की, दोनों साइड की अपनी लाइन को पक्का किया और सड़क को बनाया जाएगा और वहीं पर चंद्रलोक कॉलोनी और जंक्शन से जो रोड जा रही है उसको भी पक्का करने का काम किया जाएगा। साहब आपको पता ही नहीं कि आपने किया क्या, अनदेखी की 10 साल तक जींद की आपने। आप लोगों ने पैसा दिया या नौकरियां दी, रोहतक, झज्जर और सोनीपत में देने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूँ पूरे हरियाणा के अंदर आपने नौकरियां कहाँ कितनी नौकरियां देने का काम किया और किन किन लोगों को नौकरियां बांटने का काम किया। आपने आए और यहाँ बोल के अपना चले गए। अरे साहब आमने सामने होके देखिए, तब पता लगेगा कि जिंदगी में आपने क्या कहा और क्या नहीं कहा। अब 10 साल का हिसाब हम आपका मांगते हैं और अपने 10 साल का हिसाब में देने को तैयार हूँ। सांसद महोदय को आमने सामने बैठ के डिबेट करने को तैयार हूँ। जब जी चाहे सांसद महोदय आए और बैठ के डिबेट करने के लिए मैं हर तरह से तैयार हूँ। विधायक जी, आपने बस स्टैंड की बात की। एक समाज सेवी व्यक्ति तो वहाँ आम जन के लिए पीने के पानी की व्यवस्था कर सकता है, लेकिन सरकार, शासन, प्रशासन पे वो पीने के पानी की व्यवस्था ना हो पाना क्या फेलियर नहीं नज़र आता? वहीं दूसरी ओर जब वहाँ आम नागरिक बस स्टैंड पर पहुँचते हैं, उनको सुविधा शुल्क शौचालय के रूप में देना पड़ता है। क्या इस पर सरकार, प्रशासन की मतलब नज़र नहीं है? देखिए, मैं आपको जहाँ तक पानी का सवाल है, वहाँ 2 बार पंप लगाए गए हैं और वो दोनों बार पानी अच्छा न होने की वजह से जो बंद किया गया है, पिंडारा से पानी को लाने की योजना चल रही है कि पानी को पिंडारा से लाया जाए, जो रोड के अंडर से होकर अपना बस स्टैंड में आएगा, वो परियोजना चल रही है। सर, पुराना बस स्टैंड की बात करें, यहाँ वेश्यावृत्ति, नशाखोरी बहुत ज़्यादा है और सरकार का किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं है। काफ़ी वीडियो वायरल हुई थी। ये विषय मेरे पास आया था और मैंने एसपी साहब को कह दिया, आप डेली वहाँ पर आप जो पुलिस कर्मचारी हैं चक्कर लगाते हैं, वहाँ पर रूटीन में। सर, क्यों नहीं बच्चों के लिए उसको खोला जाए? क्योंकि बच्चे सड़क पे रहते हैं और वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, पंखे की व्यवस्था नहीं है। टीन के नीचे सैकड़ों की तादाद में बच्चे खड़े होते हैं 2-2:30 बजे। क्यों नहीं उसको अंदर, वो जो प्राइवेट बस अंदर जाए? चलिए, आपका सुझाव है, इस पर भी हम लोग कहने का काम करें। एक वहाँ की दीवार भी टूट गई है, दीवार भी अगर ठीक हो जाए तो उधर से। अच्छा विधायक जी, मेरा एक सवाल, कल जो सांसद एमपी साहब आए हुए थे, तो उनके कुछ नेताओं का, कांग्रेस के नेताओं द्वारा होर्डिंग लगाया गया था। होर्डिंग पे उनका एक नारा था कि ना भारी होगा ना व्यापारी होगा, नहीं ना अब की बार ना भारी ना व्यापारी, अब की बार किसान की बारी। तो आप इस नारे को कहाँ तक उचित मानते हैं, जिसमें अभी कुछ दिन पहले ही जींद के व्यापारियों ने कांग्रेस को जो है, कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े प्रभारी नेता आए थे, व्यापारी सम्मेलन हुआ था, उन्होंने चौपाल रखी थी व्यापारियों के लिए। और जींद में आज तक जितने भी विधायक कांग्रेस पार्टी के बने हैं वो सारे के सारे व्यापारी वर्ग से ही हैं। तो व्यापारी तो 36 बिरादरी में है, लेकिन वो कहते हैं कि ना भारी होगा ना व्यापारी होगा और किसान होगा। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अपना उनको नारा देना, कुछ भी कह लीजिए, कांग्रेस हमेशा बांटती आई है जी। तो अब भी ऐसा नारा देकर वो लोगों को बांटने का काम कर रही है। किसान भी हमारे हैं, व्यापारी भी हमारे हैं, सभी तो अपने हैं जी। लोग बांटने का काम कर रहे हैं, उनकी नीयत। विधायक जी, आपका जो पीजीआई है वो आपका सबसे बड़ा सपना रहा है और 10 साल से पीजीआई अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, 80% काम हो चुका है, इसका मानते हैं, ये कब तक पूरा होगा? श्रीमान जी, इस पर मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई, इसको जल्दी पूरा किया जाएगा और ये लगभग 6-7 साल से ये कार्य चल रहा है और नहीं 8-9 साल से ये कार्य चल रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जल्दी इसको पूरा किया जाएगा क्योंकि जो इस पर कार्य चल रहा है, कई बार की है, इस पर डायरेक्टर भी अभी लगाया जाएगा। जल्दी से जल्दी उम्मीद है कि ओपीडीसी जितनी जल्दी हो सके इसको प्रारंभ कर देंगे। विधायक जी, देखिए, इसको तैयार करने के बाद कोशिश प्रयास पूरा है
जबकि इसको एक बड़ी कंपनी ने ले रखा है, जैसे राम मंदिर का निर्माण किया है, कोई छोटी कंपनी ने तो ले नहीं रखा। विधायक जी, आपने CRSU का जिक्र करा, उसमें कहा गया कि 200 करोड़ रुपए लगाया गया है, लगभग 200 करोड़ रुपए उसमें लगाया गया है, लेकिन बच्चों को वहाँ पे बस के नाम पे कुछ नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी के नाम पर कुछ नहीं है, उसके बारे में सरकार ने क्या सोचा? मेडिकल तो आपका वहाँ पे काउंटर बना हुआ, क्लिनिक बना हुआ, ये आप कैसे उसमें करेंगे? दवाइयाँ हैं ही नहीं। अब आपने मेरे उसमें डाला है तो उसको पता कर लेता हूँ, चल मैं आपके साथ ही उसमें चलता हूँ। 2 बसें हैं, उसमें जाड़े जमने की स्थिति में बच्चों की सुविधा के लिए वो बस खरीदी गई थी, लेकिन वो चल नहीं रही। जो भी आपने मुझे बताया मेरे संज्ञान में नहीं, जो चीज़ संज्ञान में नहीं उसका जवाब मैं कैसे दूँ? विधायक जी, विधायक मैं आपको डिस्पेंसरी और उसका तो इसलिए कह रहा हूँ कि मैं खुद गया हूँ और डिस्पेंसरी में खुद जाकर ही मैंने अभी हाल ही में शुगर चेक कराने का था, वो डिस्पेंसरी चल रही है। चल रही। तो फिर आप ऐसे ही किसी बात विधायक को कहें, बस का मुझे कोई ज्ञान नहीं, उसके बारे में आपने कहा इसका संज्ञान हम ले लेंगे। विधायक जी, PIL दायर की गई है जो देवीलाल चौक की फाटक के मामले में, जिसमें सरकार और जिला प्रशासन को नोटिस है। वहाँ सरकार की तरफ से जवाब पेश किया गया कि अभी तक इस विषय पे कोई कार्रवाई हुई नहीं है, जबकि आपकी तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि इस पे वर्क इन प्रोग्रेस है, जबकि आप श्रीमान जी, आपको उसका लेटर दिखा देता हूँ, वो बरसात की वजह से रोक रखा है क्योंकि रेलवे का मामला है। तो आप सोच सकते हैं कि एक ट्रेन के अंदर कोई छोटी सी घटना हो गई तो जिम्मेवार कौन होगा? बस विधायक जी आप एक समझ काम सकते हैं इस करवाइए। बात को। प्रत्येक इसका जो आपका जो ये जेल के पीछे वाला है उसको भी इसी चीज़ करके रोक दिया गया कि वहाँ पर भी बारिश को लेकर रोका गया है। कार्य चल जाए, कोई नुकसान हो जाए, जान माल का नुकसान हो जाए, उसका जिम्मेवार कौन होगा? समय 2 दिन फालतू लग जाए, कोई जान माल का नुकसान नहीं होना चाहिए, ऐसी सोच। बतो एक काम तो हो सकता है, जो भिवानी रोड वाला अपना सुझाव बाद में कर लेना, इसमें दूसरी जिस प्रकार से आस्था के नाम पर अवैध कब्जे जगह जगह हो रहे हैं, इस पे आपका क्या स्टैंड है? जिस पे मतलब सरकार प्रशासन मतलब उनको वैध चौक भी घोषित कर रही है, उस पे सरकारी फंड भी लग रहा है, तो बतौर विधायक आपका क्या स्टैंड है जो अवैध कब्जे आस्था के नाम पर हो रहे हैं? जैसे चौगानन माता है जो कि अवैध है बिल्कुल, और उसका एक शुरू में 2 ईंटें रखेगी और आज बहुत बड़े स्तर पर वो अवैध कब्जा है। आप भिवानी रोड की बात कर रहा हूँ मैं, चौगानन माता जिस पे अवैध कब्जा है वो पूर्णतः। सर, जिस समय ये कब्जे होने शुरू होते हैं तो उस समय तो कोई बोलता नहीं। आज आप भी बोल रहे हैं, आप भी वहाँ से बहुत बार गए होंगे, मैं भी गया हूँ, क्योंकि आज का घर नहीं 15-20 साल 25 साल से चल रहा है। धन्यवाद। सर वो तो पर्सनल बोल देती हूँ मैं।